हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेड एंड नेक का जो पहला चैप्टर है, जो कि यूनिवर्सिटी और टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हेड एंड नेक का आज हम लोग बात करने वाले स्कैल्प का। तो हम लोग जल्दी से देखें कि स्कैल्प क्या है, और हम लोग का मेजर फोकस हुआ कि हम लोग पढ़े कि स्कैल्प का आर्टेरियल सप्लाई क्या है, वीनस सप्लाई क्या है और नर्वस ड्रेनेज क्या है। हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको यहीं पे इसी वीडियो में याद करें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है MBBS मेड इजी। तो स्कैल्प में जो पॉइंट हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो है कि स्कैल्प का एक्सटेंट क्या है। तो स्कैल्प बेसिकली है क्या, तो जो हम लोग का जो हेयर वाला एरिया सर के ऊपर जो हम लोग का है, जैसे अगर मैं लैटरल फेस किसी का ऐसे करके बनाऊं, तो ये जो भी हेयर वाला एरिया, थैंक सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, बट ये जो हेयर वाला एरिया है ये आपके पास यहाँ से एक्सटेंड करता है। जो आपके पास ये ऑर्बिट है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से पीछे आपके पास है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और सुप्रा न्यूक्लियर लाइन। यहाँ पर किसी पर्सन का कान है और तो यहाँ पे उसका टेम्पोरल बोन होगा। ठीक है, इस टेम्पोरल बोन के ऊपर में हम लोग एक लाइन और देखें, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। क्या हम लोग बोलते हैं? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। तो मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प क्या बोला? ऑर्बिट के सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होकर पीछे आपके पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और लैटरली आपके पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक, ये पूरा एरिया आपका स्कैल्प बनाता है। ठीक है, अब इस स्कैल्प में अगर आपको ये जानना है कि सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन क्या है, तो बेसिकली पीछे जो ऑसिपिटल बोन है, इस ऑसिपिटल बोन टोटल 3 लाइंस होते हैं। इसका मैंने आपको नाम बोला सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, इसके नीचे होता है इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन और एक आपके पास होता है हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन। ठीक है, हाँ तो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। तो व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द स्कैल्प? बेसिकली जब हम लोग किसी जैसे मैंने लैटरल व्यू आपको एक चेहरे का बनाया था, मैं फिर से एक बनाता हूँ। अगर इस चेहरे में हम लोग ऊपर से नहीं चले, मैंने आपको बोला कि ये जो हेयर वाला एरिया ये आपका स्कैल्प होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सुपरफिशियल से डीप जाए तो हम लोग को जो लेयर्स दिखते हैं स्कैल्प के, उसको हम लोग एक छोटे से ट्रिक से याद रखते हैं, जो कि आपके पास स्कैल्प का ट्रिक क्या है? स्कैल्प। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनाटॉमी, दैट दिस इज SCALP। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? S स्टैंड्स फॉर स्किन। स्किन के बारे में आप जानते हैं कि स्किन आपके पास हेयर ही होती है। ठीक है, C इज कनेक्टिव टिश्यू, और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा? सुपरफिशियल फासा। तो हम लोग जानते हैं कहीं भी आपके पास अगर स्किन होता है तो स्किन के अंदर क्या होता है? सुपरफिशियल फासा, और सुपरफिशियल फासा के अंदर आपके पास क्या होता है? डीप फासा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि सबसे पहले स्किन, फिर आपके पास सुपरफिशियल फासा। द नेक्स्ट आपके पास ए से है एपोन्यूरोसिस। कौन सा एपोन्यूरोसिस? एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। अब इस वर्ड को समझिए, एपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर? क्रेनियम के ऊपर। ये आपके पास हम लोग जानते हैं कि जो स्कल बोन होता है उसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रेनियम बोन के ऊपर जो एपोन्यूरोसिस बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये एपोन्यूरोसिस बन किसका रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर हम एक लैटरल व्यू ऑफ फेस बनाए तो हम लोग जानते हैं कि फ्रंट में आपके पास होता है फ्रंटालिस बोन और पीछे में आपके पास प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन और ऑसिपिटल बोन। हम लोग जानते हैं कि फ्रंटल बोन से आता है फ्रंटालिस मसल और पीछे से ऑसिपिटल बोन में आपका आता है ऑसिपिटालिस मसल। ये फ्रंटालिस और ऑसिपिटालिस मसल आपके पास बीच में आके एक एपोन्यूरोसिस बनाता है। इस एपोन्यूरोसिस को हम लोग बोलते हैं क्या नाम है आपको पता है? एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, एंड दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द स्कैल्प। हम लोग जानते हैं जो बायोलॉजी के टर्म है वो मेनली लैटिन से डिराइव्ड होते हैं। तो एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को हम लोग लैटिन वर्ड में बोलते हैं गैलिया एपोन्यूरोटिका। क्या बोलते हैं? गैलिया एपोन्यूरोटिका। फाइन, चलिए हम लोग आगे पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एल बोले तो लूज एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, बहुत कॉमन सी बात है, और पी बोले तो पेरिक्रेनियम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरिक्रेनियम। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये पेरिक्रेनियम क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी बोन का एक सेक्शन बनाए या फिर डायग्राम बनाए तो हम लोग जानते हैं कि बोन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीऑस्टियम, और जो बोन का अंदर का लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोऑस्टियम। सही बात, ये हम लोग 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो ये है पेरीऑस्टियम। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्रेनियम बोन का पेरीफेरी कौन बनाएगा, तो हम लोग सीधे ऑस्टियम की जगह पे लगा देंगे क्रेनियम, बोले तो पेरीक्रेनियम। आपको समझ में आया पेरीक्रेनियम है क्या? ठीक है, इस पेरिक्रेनियम वर्ड का हम लोग यूज बाद में भी करेंगे जब मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा मेनिंजेस के ऊपर, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ड्यूरामीटर क्या होता है, ड्यूरामीटर के फोल्ड्स क्या होता है, उस टाइम हम लोग पेरिक्रेनियम फिर से यूज करेंगे। हमने पढ़ा अभी स्कैल्प, और स्कैल्प कवर करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम है, उसका नाम है स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। तो व्हाट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन? बेसिकली
अगर आपको डायरेक्टली याद रखना तो आप ये याद रखिए कि स्कैल्प हम लोग क्या पढ़े थे, SCALP। अगर सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन होगा तो इसमें आपके पास स्कैल्प के सारे चीज तो होंगे ही, लेकिन टेम्पोरल को सम्मान देने के लिए हम लोग टेम्पोरल वाले दो चीज यूज करेंगे। एक होगा हमारे पास दो चीज यूज करेंगे, एक है हमारे पास टेम्पोरल फासा और एक है हमारे पास टेम्पोरालिस मसल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन का कंटेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आप जो स्कैल्प, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, और एपोन्यूरोसिस के बाद आपको टेम्पोरल, क्योंकि सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन है तो इसको सम्मान में आपको दो टेम्पोरल वाले वर्ड यूज करने हैं, टेम्पोरल फासा, टेम्पोरल मसल, टेम्पोरालिस मसल। आइए समझते हैं टेम्पोरालिस मसल क्या है। अगर मैं फिर से आपको एक लैटरल सेक्शन, लैटरल व्यू ऑफ फेस बना के दिखाऊं इस टाइप से कुछ, तो मैंने आपको बोला कि ये पर्सन का कान, ये पर्सन का टेम्पोरल बोन, ये स्टाइलेट प्रोसेस, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। ओके फाइन। अब सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से ऐसे करके यहाँ पे हम लोग एक डिप्रेशन दिखता है, इस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल फोसा। फाइन। ओके, टेम्पोरल फोसा का जो मसल होगा उस मसल का नाम बोलो, टेम्पोरालिस मसल। ओके, अगर मैं तुमको बोलूं इसमें जो फासा होगा उसका नाम बोलो, टेम्पोरल फासा। ये बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे कोई आर्टरी वेसल होगा तो इसका नाम क्या होगा? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल। ठीक है, इस बात को हम लोग फिर आगे यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन कवर करवाया। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। आर्टेरियल सप्लाई मतलब कि स्कैल्प में आर्टरीज किस तरह से आई हैं और किस तरह से ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि मैं तुम्हें ये व्यू कौन सा दिखा रहा हूँ। बेसिकली हम लोग स्कैल्प क्या बोलते हैं, तुम्हारे हेयर वाला स्ट्रक्चर है, और स्कैल्प को स्टडी हम लोग करना तो हम लोग ऊपर से देखें, दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ द पर्सन। बोले तो ये इस पर्सन का यहाँ पे कान होगा, यहाँ पे उस पर्सन का नाक, और यहाँ पे दो आईब्रो। फाइन। अब हम लोग देखने वाले आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। तो आपको याद रखना है कि आर्टेरियल सप्लाई में टोटल 5 आर्टरीज है। कितने आर्टरीज है? 5 आर्टरीज हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो आर्टरीज कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बोलूं कि ये किसी आदमी के फेस का फ्रंट है, ठीक है, तो ये आई हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द एंगल ऑफ द आई, लाइक दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द आई। एंगल ऑफ द आई से आपके पास, एंगल ऑफ द आई पे आपके पास दो आर्टरी यहां पे निकलती है। ठीक है, एक है आपके पास सुप्रा ट्रॉक्लियर, एक है आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी या सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, ये कहां से निकलती है? आपके एंगल ऑफ द आई से निकलती है। सुप्रा ऑर्बिटल, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्बिट के ऊपर, मतलब ये ऑर्बिट सेटेड होगी। और ये मैंने आपको बोला सुप्रा ट्रॉक्लियर। ये याद रखिए, सुप्रा टेम्पोरल नहीं है। टेम्पोरल बोन कहां पे है, टेम्पोरल फासा कहां पे, टेम्पोरल फोसा कहां पे, मैंने आपको दिखा रखा है। आप 1 मिनट पीछे का रिवाइंड करें और देखें, यहां पे मैं आपको बोला सुप्रा ट्रॉक्लियर। ठीक है, तो ये दो आर्टरीज आपके आंख के मिडिल एंगल से राइज होती है। तो अगर मैं इस डायग्राम पे आ जाऊं, तो यहां पे आपका आईब्रो है, तो आंख का मिडिल एंगल कहीं यहां पे होगा। तो इस मिडिल एंगल से आपके पास दो आर्टरी निकलती है, एक का मैं नाम बोला सुप्रा ट्रॉक्लियर और एक का नाम मैंने आपको बोला सुप्रा ऑर्बिटल। फाइन। अब हम लोग अगली आर्टरी देखने वाले हैं। ओके, बेसिकली ये कान जो होता है स्कैल्प के स्टडी में एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट होता है। ओके, कान के आगे अगर कुछ होगा उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? प्री ऑडिकुलर, क्योंकि कान के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑडिकल, जानते हैं ना, ऑडिकुलर मसल्स, ऑडिकल। ठीक है, कान के पीछे के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पोस्ट। ये बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी है। सुप्रा मतलब ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे, प्री मतलब आगे, पोस्ट मतलब पीछे। तो कान के आगे कोई चीज प्री ऑडिकुलर, कान के पीछे कोई चीज पोस्ट ऑडिकुलर। ठीक है, ओके। तो कान के पीछे की आर्टरी का नाम क्या तुम मुझे बता सकते हो? बहुत सही, ये तुम्हारा है पोस्टीरियर ऑडिकुलर आर्टरी, क्योंकि कान के पीछे की आर्टरी पोस्टीरियर ऑडिकुलर आर्टरी। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया कि सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन कहां पे होगा, टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फासा, वहां पे टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन होता है। ठीक है, और वहां पे जो वेसल होगा उस वेसल का नाम मैंने आपको क्या बताया था? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल किसका ब्रांच है, ये सब देखने के लिए आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल यहाँ पे कान के आगे की जो आर्टरी है, इस आर्टरी को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ध्यान में रखें, ये सुप्रा ट्रॉक्लियर है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फाइन। ओके, अब आपके पास पीछे में जो बोन होगा, लाइक ये बोन होगा, इस बोन का नाम क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। वेरी ट्रू। तो ऑक्सीपिटल बोन पे जो आर्टरी आएगी उस आर्टरी का नाम क्या होगा? ऑक्सीपिटल आर्टरी, है कि नहीं? अब मैं ऑक्सीपिटल बोन को हटा देता हूं। तो मैंने आपको आर्टेरियल सप्लाई बताई एक साइड की, लाइक हाफ ऑफ द स्कैल्प,
और जो आपके इस हाफ का सप्लाई है वही आपके अपोजिट हाफ का भी सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, आप जानते हैं इस बात को। तो अगर मैं इस चीज को कवर कर दूं और आपको दूसरे साइड मेरे साथ बोलने के लिए बोलूं तो क्या आप बोलोगे? तो आप बिल्कुल बोलोगे। तो आंख के एंगल से आपके पास दो आर्टरी निकलती है, एक आपके पास निकलती है सुप्राट्रॉक्लियर, एक आपके पास निकलती है सुप्राऑर्बिटल। कान के आगे जो आर्टरी यहाँ पे निकलती है इस आर्टरी को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल। कान के पीछे जो आर्टरी निकलती है इस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर ऑरिकुलर। हमेशा याद रखें, कान के आगे प्री ऑरिकुलर, कान के पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर। पीछे में आपका बोन कौन सा है? ऑसिपिटल बोन, और पीछे से आने वाले आर्टरी का नाम है ऑसिपिटल आर्टरी। दैट्स अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वेनस सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। तो इसमें मैं एक लाइन बोल के आपको चलता करूंगा कि वेनस सप्लाई बोले तो वेन्स, और वेन्स जनरली हम लोग देखते हैं कि आर्टरीज को कंपनी करते हैं। तो यहाँ पे भी जो वेन्स होंगे स्कैल्प के वो आर्टरीज को कंपनी करेंगे। और वेनस सप्लाई ऑफ स्कैल्प को हम लोग ज्यादा अच्छे स्टडी करेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे फेस का वेनस सप्लाई। ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा, हमारे चैनल के साथ बने हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द फेस। ठीक है, तो वेनस सप्लाई ऑफ स्कैल्प को हम लोग थोड़ा सा वहां पे भी देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द नर्व सप्लाई। इसके ऊपर डायरेक्ट आपको टर्मिनल में नोट मिल सकता है। ठीक है, 5 नंबर में, राइट अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। फाइन। तो इसके लिए भी हम लोग स्कैल्प का एक सुपीरियर व्यू बनाएंगे जैसे हम लोग जनरली बनाते हैं। ये आपके पास स्कैल्प का सुपीरियर व्यू, ये आपके पास स्कैल्प का कान, ये आपके पास आपके आंख और आपके नाक। ठीक है, ओके। अब इस डायग्राम को आप फोकस करें अगर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम लोग जनरली किसी भी चीजों को स्कैल्प में क्या बोला कि कान क्या है, कान के पीछे हम बांट सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह हमने स्कैल्प में डिवाइड किया, कान क्या है, कान के पीछे। और ये हम लोग का बायलैटरली सिमेट्रिकल एरिया। ठीक है, ओके। दिस इज वन हाफ, दिस इज द अदर हाफ, लाइक जैसे हम लोग देखे। ठीक है, अब आप देखिए मेरे साथ, फॉलो कीजिए। ऑन ईच साइड ऑफ स्कैल्प टोटल 10 nerves are present. How many? 10 nerves are present. मतलब इस साइड 10, इस साइड 10। ठीक है, the next thing about this is 5 nerves are present in front of the ear. 5 nerves are present in front of the ear. सपोज ये आपका ईयर है और 5 नर्व आपके ईयर के पीछे होते हैं। कहने का मतलब 5 नर्व ईयर के आगे, 5 नर्व ईयर के पीछे। एक साइड में टोटल 10, एक साइड में टोटल 10, तो दूसरे साइड भी 10। स्कैल्प को टोटल दोनों साइड मिला के 20 नर्व सप्लाई करते हैं, जो 10 इधर वही 10 इधर। ठीक है, हाँ। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्कैल्प के एक साइड आपके 10 नर्व है, दूसरी साइड 10 नर्व है, इधर 5, मतलब, और हर 10 साइड में ऊपर में 5, नीचे में 5। तो अब इस बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। जो 5 नर्व आपके कान के आगे और 5 नर्व कान के पीछे हैं, इसमें आपके पास टोटल 4 सेंसरी होता है और 1 मोटर होता है। जिस तरह आपका इस साइड मतलब कान के आगे, वैसे ही आपका कान के पीछे 4 सेंसरी प्लस 1 मोटर। अब हम लोग को एक एक करके याद रखना है कि कौन से 4 सेंसरी है और कौन सा 1 मोटर है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो आपके पास आंख के एंगल से 2 आर्टरी निकल रही थी। एक आर्टरी थी सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल। सेम टू सेम वही आर्टरी आप यहाँ पे चेप दो। पहला नर्व है आपका सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, दूसरा नर्व आपके पास सुप्राऑर्बिटल नर्व। फाइन। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपके पास कहीं पे जाइगोमेट्रिक आर्क बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 नर्व है। हम लोग का अगला 2 नर्व, एक आपके पास है जाइगोमेटिको टेम्पोरल, और कान के पास अगर कोई होगा तो जाइगोमेटिको ऑरिकल। हम लोग जानते हैं कान के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या वर्ड? ऑरिकल। तो ये आपके पास जाइगोमेटिको से 2 नर्व हो गया। कौन कौन सा नर्व मैंने बोला? आंख के एंगल पे सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, जाइगोमेटिको करके आपके पास 2 है, एक जाइगोमेटिको टेम्पोरल, एक जाइगोमेटिको ऑरिकुलर। कान के पास ऑरिकुलर। ठीक है, ये आपके पास हो गए टोटल 4 सेंसरी नर्व। हम लोग को देखना है एक मोटर नर्व, वो कौन सा नर्व है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फेशियल नर्व जो होता है, जो 7 नंबर क्रेनियल नर्व है, इसके टोटल 5 ब्रांच होते हैं जो हम लोग TZBMC से याद रखते हैं। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ये हम लोग इस टाइप का एक फोटो से याद रखते हैं। ठीक है, जो आपके चेहरे के अलग अलग स्ट्रक्चर को सप्लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे कवर करेंगे। ऑल्दो फिलहाल के लिए टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व इज द मोटर सप्लाई ऑफ द हाफ ऑफ द स्कैल्प व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर। बोले तो जो मोटर सप्लाई, ये बोला मैंने आपको, मोटर सप्लाई ये किससे मिल रहा है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से। तो गाइस हमने देखा अभी कान के आगे की सप्लाई, हम लोग कान के पीछे की सप्लाई देखी। अच्छा बताओ तो कान के पीछे की आर्टरी कौन सी थी? बहुत बढ़िया, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो जो नर्व्स होंगे कान के पीछे वही पोस्टीरियर ऑरिकुलर टाइप से होंगे। तो जो पहला नर्व है, इस नर्व का नाम है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ठीक है, जो अगला नर्व हम लोग का यहाँ पे होगा उसका नाम है हमारे पास
पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। पॉइंट टू रिमार्क, यहाँ पे भी जो फेशियल नर्व था लाइक कान के आगे, और यहाँ पे जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व दोनों ही जगह मोटर सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग के पास पीछे में कौन सा बोन था, ऑसिपिटल बोन, पीछे की आर्टरी ऑसिपिटल आर्टरी, तो पीछे के नर्व्स ऑसिपिटल नर्व, बहुत बढ़िया। हम लोग के पास टोटल 3 ऑसिपिटल नर्व होते हैं, एक है ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, एक है लेसर ऑसिपिटल नर्व, और एक है हम लोग के पास थर्ड ऑसिपिटल नर्व, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कान के पीछे की सप्लाई मैंने बोली, ऐसे याद रखना कि कान के पीछे की आर्टरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, तो जो नर्व्स होंगे उसके नाम भी ऐसे ही कुछ होंगे। सबसे पहला मैंने बोला पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, फिर मैंने आपको बोला पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है, और फिर मैंने आपको बात 3 ऑसिपिटल, ग्रेटर, लेसर और थर्ड ऑसिपिटल नर्व। ये हम लोग का था ये नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, और इसी के साथ स्कैल्प खत्म होता है। थैंक यू। सो एट द एंड आपको थैंक यू बोलते हुए बोलेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को फैलाएं, अपना हेल्प करें, दूसरों को भी हेल्प करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।